गुड न्यूज। कल एक इंफॉर्मेशन सीए इंस्टीट्यूट ने अनाउंस किया था, मैं उसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन फिर से बताना चाहता हूं। ओल्ड सिलेबस इंटर एंड फाइनल ये लास्ट टर्म है और अगले टर्म से न्यू सिलेबस है। तो स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर मेरे को कोई सब्जेक्ट सीए इंटर में 61 62 मिल गया है, तो पहले जो एक कॉन्सेप्ट होता था एग्जेम्पशन का। तो पहले तो मैं आपको बता दूं व्हाट इज एग्जेम्पशन इफ समवन इज नॉट अवेयर। आपने सपोज ग्रुप 1 दिया है और ग्रुप 2 दिया है ओल्ड सिलेबस में। ओके, वेरी गुड। आपको चारों पेपर्स ग्रुप 1 के अपीयर करने होंगे इंटर के, एंड सपोज इंटर के भी सपोज 4 पेपर है, आपने चारों अपीयर किया, वहीं बैठ जाइए। 4 पेपर्स आप अपीयर कर रहे हैं, चारों पेपर अपीयर किया, पर आपका आया है मार्क्स इस तरीके का 44 45 46 62। तो ये वाले के पास मार्कशीट में ई लिखा रहता है एग्जेम्प्टेड। ओके, तो एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या है? अब आपको ये एग्जाम नहीं देना था, बट अब बच्चे टेंशन में थे। ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस आ रहा है सर। तो ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस आने के समय व्हाट विल हैपन, मेरा 64 लाया हुआ कहीं वेस्ट तो नहीं हो जाए। तो YouTube में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस आ चुके होंगे, मैं वापस अपने तरीके से सम अप कर रहा हूं। तो ये सुविधा दिया गया है, यू कैन कैरी दिस एग्जाम्शन फर्दर। आप बाकी ले जा सकते हो। कैसे ले जा सकते हो, बात समझो मेरी बात को। सपोज मैं अगर इंटर में जा रहा हूं, उसी से फिर आप फाइनल का भी समझ पाओगे बाद में सेम तरीके से। सो नाउ लेट मी गो टू द पीडीएफ। पीडीएफ गूगल ड्राइव में ऑलरेडी अटैच रहेगी। यस, वी आर नाउ इन द इंटर वाला पेज। ये तो पेज नंबर 8 है, पेज नंबर 2। यस, लुक हियर। अगर आप अकाउंट्स ग्रुप 1 में पास हो गए हो ओल्ड सिलेबस के अंदर, पेपर 1 होता है, मजेदार ऑब्जर्वेशन। और आप देखोगे एडवांस्ड अकाउंटिंग जो ग्रुप 2 में होता है आज के दिन, आप इन दोनों में से किसी में भी अगर आप एग्जेम्पशन 60 मार्क्स और अबव ले आते हो, चाहे ग्रुप टोटल शॉर्ट है आपका, आप फेल हो गए वैसे तो ग्रुप वाइज, अगर आप या टोटल आपका अचीव नहीं हुआ, पर अगर आपका चाहे अकाउंट्स 1 में 60 या मोर आ जाए, चाहे आपका अकाउंट्स 2 में 60 और मोर आ जाए, बहुत अच्छी बात, आपको न्यू सिलेबस में जो एक हाई फाई एडवांस्ड अकाउंटिंग आया है, जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की भरमार है, वो नहीं देना पड़ेगा। चाहे ग्रुप 1 का अकाउंट्स में दोनों में 60 आना जरूरी नहीं है। आप चाहे ग्रुप 1 के अकाउंट्स में 60 और मोर लाए हो, या ग्रुप 2 के अकाउंट्स में 60 और मोर लाए हो, बट इसमें एक चीज ये भी है, आपको अपीयर 8 पेपर करना पड़ेगा, और किसी एक में भी 60 के ऊपर अगर आपका आ गया हो तो आपको ये एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ओके, उसी तरह आप देखोगे कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में प्रॉब्लम नहीं था, वो अभी भी है, बाद में भी है। कॉस्टिंग में भी प्रॉब्लम नहीं था, अभी भी है, बाद में भी है। टैक्सेशन में भी प्रॉब्लम नहीं था, ऑडिटिंग में भी प्रॉब्लम नहीं था। एक गुड न्यूज इधर आया है, दैट इज EIS एंड SM जो आपने ट्यूशन चालू कर दिए थे, उसके बाद न्यू सिलेबस का अनाउंसमेंट आ गया। पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, क्योंकि अगर आप EIS और SM में भी एग्जेम्पशन पाते हो तो आपको न्यू सिलेबस में तो EISM नहीं है। सर तो मेरा 60 लाया हुआ वेस्ट होगा। नहीं, गुड न्यूज, आपको FMSM नहीं देना पड़ेगा न्यू सिलेबस का। नहीं सर, मेरा FMSM में ओल्ड में 52 आया है, तो भी नहीं देना होगा अगर आपका EIS SM में 60 एंड मोर आया है तो, एंड आपने सारे ग्रुप 2 के पेपर्स अपीयर किए हों। वरना कई लोग अपना बुद्धि दौड़ा रहे होंगे, अब मैं सिर्फ EIS SM दे दूंगा एक ही पेपर जाके, बाकी 3 में एब्सेंट हो जाऊंगा, तब एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। ये सिस्टम पहले भी था, अभी भी है लॉजिक। तो डिड यू अंडरस्टैंड वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट कि EIS SM में और FMSM में एक चीज कर दिया गया। इट्स अ गुड वेलकमिंग स्टेप। ओके सर, एक अकाउंट्स में भी अगर हम 60 ले आता है, आई अपीयर्ड इन ऑल पेपर्स, ग्रुप टोटल शॉर्ट है, पर एक अकाउंट में भी अगर हम 60 ले आता है तो न्यू सिलेबस का हमको अकाउंट्स पेपर नहीं देना पड़ेगा। चलो मुक्ति यार, नहीं बहुत डिफिकल्ट होने वाला है वो वाला। ओके, EIS SM सर बहुत मेहनत से अच्छा ट्यूशन लिया था, मेहनत सफल। EIS SM में भी 60 ले आते हो तो आपको FMSM नहीं देना है। सर FMSM में 60 आ गया तब तो ऑटोमेटिकली FMSM नहीं देना है। तो ये था इस एग्जेम्पशन का एनालिसिस। वैसे ही फाइनल के बच्चों के लिए भी इन्होंने ये सेम पेपर वाइज एग्जेम्पशन यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। वेरी इंटरेस्टिंग, कौन सा पेपर पास होने से क्या एग्जेम्पशन है, मतलब एग्जेम्पशन लाने से उधर पे क्या एग्जेम्पशन है। अब जैसे लॉ, सर लॉ में यार सर क्या फायदा, 65 ले भी आए तो न्यू में तो लॉ है ही नहीं। पर गुड न्यूज, न्यू में सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल जो MCQ वाला था ना,
वो अब आपको बस उसमें से एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अगर आप कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज में 60 ले आते हो तो आपको सेल्फ प्लेस मॉड्यूल ए अब बाद में आपको यहां पर एग्जेम्पशन है। और May 24 के लिए तो ऐसे भी गुड न्यूज है, सेल्फ प्लेस मॉड्यूल आप एग्जाम के बाद भी दे सकते हो। तो इकोनॉमिक लॉज में अगर आपका 60 और मोर आ जाता है तो बाद में सेल्फ प्लेस मॉड्यूल में नहीं बैठना है घर से, वो एग्जाम एमसीक्यू का नहीं देना है। वैसे कॉस्टिंग में भी आपके लिए ये वाला सेल्फ प्लेस मॉड्यूल एग्जेम्प्टेड हो जाता है। ओके, इलेक्टिव पेपर में पास हो जाओ, इस बार पास होना अच्छा रहेगा, बिकॉज बाद में मैं तो रेडिंग से अंडरलाइन कर रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत रेडिंग आने के लोगों के चांसेस होते हैं। ये सीएस में ऑलरेडी था इस टाइप का कॉन्सेप्ट, जहां बहुत टाइप के मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर्स मिल जा रहे हैं इंटीग्रेटेड फैशन में। इलेक्टिव पेपर में पास होना बहुत जरूरी है, बिकॉज फिर आपको ये वाला नहीं देना है। ओके, बाकी सब एप्पल टू एप्पल कंपेयर हो रहा है, डीटी से डीटी छूट रहा है आपका एग्जेम्पशन, इनडायरेक्ट टैक्स में एग्जेम्पशन लाते हो तो वो आपको छूट रहा है। सो दिस इज बेसिकली नोटिफिकेशंस रिलेटिंग टू एग्जेम्पशन। और टेबल इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, हमारी वीडियोस भी अब आपको आपने देख ही ली है, पर इस टेबल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ओल्ड स्कीम में कौन से सब्जेक्ट में एग्जेम्पशन लाने से यहाँ पर कौन सा से आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है। अंडरस्टूड एवरीवन? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। एक शॉर्ट वीडियो था, कल रात को डालने में देरी हो गया, तो वंस आई रीच द सेंटर टुडे मॉर्निंग आई हैव रिकॉर्डेड। फिर भी कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा। अभी कुछ क्वेरीज इंस्टीट्यूट और आने वाले दिनों में नोटिफिकेशन लाने वाला है कि ग्रुप टोटल फिर कैसे माना जाएगा। सपोज मेरा अभी ओल्ड में 65 आ गया है, तो अगली बार मेरा ये 65 को कैसे ट्रीट किया जाएगा न्यू सिलेबस के एग्रीगेट टोटल में। ये कुछ अनसॉल्व्ड क्वेरीज अभी इंस्टीट्यूट के नोटिफिकेशंस आने के बाद हम फिर वीडियो बनाएंगे आपके लिए। ऑल द बेस्ट। पर सोचिए मत, आप एग्जामिशन का नहीं, आप पास होने का सोचिए।